डियर स्टूडेंट, आज मैं क्लास 10th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 15 का टॉपिक वाटर पोल्यूशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ, यानी जिसे हम आबी आलूदगी कहते हैं, यानी वाटर पोल्यूशन। तो सबसे पहले हमें पोल्यूशन से पहले पोल्यूटेंट का पता होना चाहिए कि पोल्यूटेंट क्या होते हैं, जिन्हें हम उर्दू में आलूदगान कहते हैं। एनी सब्सटेंस या केमिकल विच कैन पोल्यूट द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड पोल्यूटेंट। Any substance which can pollute environment is called pollutant, and the contamination of environment by pollutants is called pollution. The contamination of environment by pollutants is called pollution. यानी कि माहौल का आलूदगान की वजह से आलूदा होना पोल्यूशन कहलाता है। अब हम बात करने लगे हैं वाटर पोल्यूशन की। अगर पोल्यूटेंट्स वाटर के अंदर किसी भी सोर्स, किसी भी जरिए से दाखिल हो जाएं और वाटर को पोल्यूट कर दें तो हम इसको बोलते हैं वाटर पोल्यूशन। यानी कि द कंटेमिनेशन ऑफ वाटर बाय पोल्यूटेंट इज कॉल्ड वाटर पोल्यूशन। द कंटेमिनेशन of water due to pollutants is called water pollution। यानी कि आबी आलूदगी। तो ये वाटर पोल्यूशन है। अब हमने ये देखना है कि वो कौन कौन से सोर्स है जहाँ से ऐसे केमिकल्स निकलते हैं, यानी पोल्यूटेंट निकलते हैं, यानी कि इफ्लुएंट निकलते हैं जो कि हमारे वाटर को पोल्यूट करते हैं। अब हम उनके ऊपर बात करते हैं। तो बेसिकली 3 तरह के इफ्लुएंट्स होते हैं, यानी कि वो केमिकल या जहरीले मादे जो पानी को आलूदा करते हैं उनको हम इफ्लुएंट्स का नाम देते हैं। अब वो इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट भी हो सकते हैं, डोमेस्टिक भी हो सकते हैं, एग्रीकल्चरल भी हो सकते हैं। अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स की, यानी कि फैक्ट्रियों के अंदर से जो केमिकल्स निकलते हैं, खारिज होते हैं और बराह रास्त डायरेक्टली पानी में चले जाते हैं और पानी को आलूदा करते हैं, उनको हम इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स का नाम देते हैं। अब इंडस्ट्रीज़ के अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती है। इंडस्ट्री के अंदर से आपने कहना है एक तो धुआं निकलता है, इसके अलावा वो केमिकल जो जहरीले केमिकल जो नकारा हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, हैवी मेटल्स पर मुश्तमिल होते हैं, जहरीले कंपाउंड्स होते हैं, साइनाइड्स होते हैं, वो पानी में शामिल होकर पानी को आलूदा करते हैं। और वो जो इफ्लुएंट्स होते हैं ये ज़्यादातर पानी, झीलों के पानी, नदी, दरियाओं, समंदरों में शामिल हो जाते हैं और शामिल होकर वहाँ पर जो एक्वेटिक लाइफ होती है पानी के अंदर उसको तबाह कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, यानी कि वाटर पोल्यूशन का बायस बनते हैं। इसके अलावा ये नंबर 1 तो पानी की क्वालिटी को ख़राब करते हैं, ये जो इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स होते हैं। उसके अलावा ये पानी की ऑक्सीजन हल करने की सलाहियत को भी कम कर देते हैं, जिसके नतीजे में एक्वस लाइफ जो होती है, जो पानी में पाई जाती है, और इकोसिस्टम जो होता है वो इनसे मुतासर होता है। ज़मीन के अंदर रहकर ज़ेर ज़मीन पानी को आलूदा करते हैं, और जब इस पानी को इंसान इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत सी बीमारियों, जैसा कि आपने कैंसर का नाम सुना होगा या गैस्ट्रो यानी स्टोमिक प्रॉब्लम्स का नाम सुना होगा, वो इनसे पैदा होती हैं। ये पोल्यूटेड वाटर ज़मीन, फसलों, पौधों और जानवरों को भी नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा इसमें क्योंकि भारी मेटल्स होती हैं, मसलन कैडमियम है, लेड है, मरकरी है, ये जहरीली होती हैं, ये इंसानी सेहत के लिए भी नुकसानदेह होती हैं। कैडमियम जो मेटल होती है वो फूड पॉइजनिंग या पॉइजनिंग, जहरीलापन का बायस बनती है। हाई ब्लड प्रेशर, गुर्दों की बीमारी और रेड ब्लड सेल्स की कमी का भी वाक़या होती है। तो इसके अलावा
शदीद अगर लेड पॉइजनिंग हो जाए उससे क्या होता है, गुर्दे, जिगर, दिमाग, CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अलावा और इन सिस्टम को नकारा भी होने का बायस बनते हैं। मर्करी पॉइजनिंग न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम का बायस बनती है, यानी कि ये जो हमारा नर्वस सिस्टम है इसके भी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो ये हमारे थे इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स। अब हम बात करते हैं डोमेस्टिक इफ्लुएंट्स, यानी कि जो डोमेस्टिक घरेलू जो कूड़ा करकट होता है या घरेलू जहरीले मादे होते हैं वो किस तरह आबी या वाटर पोल्यूशन का बायस बनते हैं। तो डोमेस्टिक और इंडस्ट्रीज़ में सफाई के मकासद के लिए डिटर्जेंट का इस्तेमाल में दिन ब दिन आपने देखा होगा इजाफा हो रहा है, यानी डिटर्जेंट या साबुन वगैरह जो होते हैं सफाई के मकसद के लिए घरों में भी और इंडस्ट्रियों में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। और इसमें कुछ ऐसे जहरीले मादे भी होते हैं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, यानी कि जिन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज़म डिकम्पोज नहीं कर सकते, वो भी इसमें शामिल होते हैं। और वो घरेलू इस्तेमाल का ये जो पानी नदियों, तालाबों, झीलों और दरियाओं में शामिल होता है तो ये वाटर पोल्यूशन का बायस होता है। अगर लंबे अरसे तक डिटर्जेंट के लिए अगर डिटर्जेंट वाला पानी एक्वस लाइफ इस्तेमाल करें, यानी कि एक्वेटिक एनिमल इस्तेमाल करें, तो ये उनके प्रॉब्लम बहुत से क्रिएट करता है, उनकी मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों में उनको डाल देता है, नर्वस प्रॉब्लम का शिकार करता है। अगर एलजी या जो फंजाई वगैरह है, एलजी अगर पानी के ऊपर मौजूद है तो उसकी ग्रोथ को भी ये कम कर देता है। तो इसलिए ये जो गंदा पानी नालों का होता है या इम्प्योरिटीज़ वाला होता है, इसका मुनासिब बंदोबस्त होना बहुत ज़रूरी है। अगर बंदोबस्त नहीं होगा तो ये डोमेस्टिक जो इफ्लुएंट्स वाला वाटर है ये हमारे जो वाटर रिजर्वायर्स हैं, सोर्सेज है, ये उनको डैमेज करेगा और परमानेंट उसको हार्ड वाटर या जहरीले पानी में चेंज करेगा, जो कि कैंसर, स्टोमिक या दूसरी मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का बायस बनेगा। इसके अलावा तीसरे नंबर पे एग्रीकल्चरल इफ्लुएंट्स हैं। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, एग्रीकल्चर से क्या मुराद लेते हैं, सोचे ज़रा। एग्रीकल्चर हम कहते हैं ज़राअत को। अब ज़राअत के फील्ड में कौन कौन से केमिकल्स जो है इस्तेमाल किए जाते हैं। बेसिकली इन केमिकल्स को तो हम फसलों की मुनासिब नशोनुमा के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, फसलें अगर सही तरह नहीं उग रही या उनकी ग्रोथ नॉर्मल नहीं है तो हम क्या करते हैं, उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स, खाद्य वगैरह डालते हैं ताकि उनकी फर्टिलिटी में इजाफा हो। ठीक है, लेकिन अगर हम देखें तो उनका नुकसान भी बहुत सा है। ठीक है, अब जो हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की खाद्य होती हैं जिनको हम जब ज़मीन में डालते हैं वो पौधों की नशोनुमा के लिए तो काम करती हैं, लेकिन उसके अलावा ज़मीन की जो एक नेचुरल एबिलिटी होती है ग्रोथ करवाने की पौधों की, वो उनमें कुछ ना कुछ फ़र्क ज़रूर आता है। और जो नेचुरल मिनरल्स हैं या उनमें जो एक बैलेंस कायम होता है, तवाज़न कायम होता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे वो फसलें भी सही तरह काश्त नहीं होती। जिस तरह उसमें नाइट्रेट है, फॉस्फेट है, ये साल्ट वगैरह जो होते हैं ये उसमें चले जाते हैं। तो इनका ये जो एग्रीकल्चर इफ्लुएंट्स है इनका ठिकाने लगाना भी बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ ये भी जब लीच कर जाते हैं, ज़मीन के नीचे चले जाते हैं, तो ये भी मुख्तलिफ़ किस्म की पानी के अंदर बीमारियाँ फैलाने का बायस बनते हैं। तो ये हमारा टॉपिक था छोटा सा कि वाटर पोल्यूशन क्या है, पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं और किन किन सोर्सेज से ये पोल्यूटेंट खारिज होते हैं। मैं उम्मीद करूँगा कि आपको इस लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी होगी। आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पुट कीजिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि जिस तरह आपने ये सीखी है वाटर पोल्यूशन, ताकि आपके दोस्त भी इसे सीख सकें। तो आप सब दोस्तों का, बच्चों का, कोलीग्स का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगा जो इन वीडियोस को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं और पॉजिटिव ख्यालात का इजहार करते हैं। और अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं और सबका वीडियो वसूल नहीं हुई तो आप इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन का बटन दबाएँ ताकि डेली बेस पे आपको लेक्चर वसूल होते रहें। तो इन अल्फाज के साथ नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।